ऐसा क्या हुआ कि बजरंगबली को रिक्शा वाला बनकर अपने भक्त के पास जाना पड़ा, जिनको श्री राम का वरदान है, गदाधारी जिनकी शान है, बजरंगी जिनकी पहचान है, संकट मोचन वो हनुमान है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज की यह घटना हमारे साथ हरियाणा की रहने वाली उषा जी ने साझी की है। उषा जी ने बताया कि यह घटना उनके साथ 30 साल पहले घटित हुई थी, जब वह मात्र 10 साल की थी। उषा जी ने बताया कि मैं अपने परिवार के साथ हरियाणा के जींद शहर में रहती थी। छोटी उम्र में ही मेरी माँ का देहांत हो गया था। उनके जाने के बाद मेरे पिताजी ने ही मेरा और मेरे बड़े भाई का ध्यान रखा था, पर माँ की कमी के कारण मैं काफ़ी डरी डरी रहती थी। रात को डरावने सपने आने की वजह से मैं उठकर बैठ जाती थी। मेरे पिताजी मुझे लेकर काफ़ी चिंतित थे, इसलिए उन्होंने मेरे बड़े भाई, जिनकी उम्र 22 साल थी, उनकी शादी कर दी, ताकि भाभी के आने के बाद मेरा मन लगा रहे और मैं डरूं भी ना। पर भाभी के आने के बाद भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा, अगर तुम्हें कभी भी डर लगे तो बजरंगबली को सच्चे मन से याद करना, वो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसके बाद मुझे जब भी डर लगता था तो मैं बजरंगबली को याद करती थी और मेरा डर दूर हो जाता था। समय बीता, हमें हमारे यूपी रहने वाले ताऊ जी के घर से उनके बेटे की शादी का आमंत्रण आया। पिताजी किसी जरूरी काम में व्यस्त थे, तो उन्होंने भैया, भाभी और मुझे शादी में जाने के लिए कह दिया। और शादी में जाने से पहले पिताजी ने भैया और भाभी को मेरा ख्याल रखने के लिए कहा। इसके बाद हम शादी में पहुंच गए। शादी काफी अच्छे से हो गई। शादी के बाद हम वाराणसी घूमने के लिए चल पड़े। हम गंगा तट, काशी विश्वनाथ भी गए थे। वहां दर्शन करने के बाद हम बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। वहां से दर्शन करके हम जब निकले तो मेरी नज़र बाजार में आकर्षित दुकानों पर पड़ी, जिसे देखकर मैं सम्मोहित हो गई और अपने भाई, भाभी और अन्य रिश्तेदारों से अलग हो गई। जब मुझे इस बात का आभास हुआ तो मैं बहुत डर गई। मैं सभी को ढूंढती इधर उधर भटक रही थी। मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मैंने देखा कि 2 आदमी लगातार मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं काफ़ी घबरा गई, क्योंकि मैं भटकती भटकती सुनसान रास्ते पर चल रही थी। मैं मन में बजरंगबली मेरी रक्षा करो कहने लगी। तभी मेरे पास आकर एक रिक्शा रुका। रिक्शा वाले ने मुझसे पूछा कि बेटा, क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो और तुम अकेली क्यों घूम रही हो? तो मैंने उनको सारी बात बताई कि मैं यहाँ अपने ताऊ जी के बेटे की शादी में आई थी और हम घूमने आए थे और मैं अपने रिश्तेदारों से अलग हो गई हूँ और भटक गई हूँ। उन्होंने मेरी बात सुनी और कहा कि बेटा, अपने ताऊ जी के घर के बारे में कुछ बताओ कि वो कहाँ रहते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे इतना तो याद नहीं है, पर मेरे ताऊ जी को सभी छोटे लाल कहते हैं और उनके घर के सामने कुछ चित्र बने हुए हैं। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा, घबराओ नहीं बेटा, चलो तुम्हारा घर ढूंढते हैं। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं रिक्शा में बैठ गई। पर दूसरे ही पल मैंने देखा कि मैं अपने ताऊ जी के घर के बाहर थी। सामने वाले घर के बाहर ताऊ जी और ताई जी दिखाई दे रहे थे। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे देखकर ताऊ जी ने कहा कि तुम अकेली, बाकी लोग कहाँ हैं? मैंने ताऊ जी से कहा कि आप पहले बाहर खड़े रिक्शा वाले को पैसे दे दीजिए। ताऊ जी भागकर बाहर गए, पर वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने रोते हुए ताऊ जी को सारी बात बताई। लगभग 3 घंटे बाद मेरे भैया, भाभी और अन्य रिश्तेदार लौटे और सभी काफी परेशान थे, लेकिन मुझे देखकर वो बोले, यह तो घर में है। ताऊ जी ने कहा कि इससे आए तो 3 घंटे हो चुके हैं। भगवान का शुक्र है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। किसी ने कहा कि 3 घंटे हो गए। यह बात समझ नहीं आई, क्योंकि मंदिर काफी दूर है। लगभग 3 घंटे तो हमें लग गए आने में। यह सुनकर सभी हैरान थे। रिक्शा वाला दिखाई नहीं दिया, ना ही उसने पैसे लिए और ना ही उसे घर का ठीक से पता था, और इतनी जल्दी पहुंचना तो नामुमकिन है। सभी ने कहा कि ऐसा तो सिर्फ बजरंगबली ही कर सकते हैं। उनकी हमारी बेटी पर बहुत कृपा हुई। आज मैं लगभग 40 साल की हूँ। जब भी मैं बजरंगबली को याद करती हूँ तो वो मुझ पर अपनी कृपा जरूर करते हैं। जय बजरंगबली।